पॉलिटिकी पाठ 13 वीडियो देखें। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालुंकर थे। कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालुंकर थे। जबकि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सियामन अय्यर थे। दूसरी लोकसभा अध्यक्ष अनंत सियामन अयंगर थे। जबकि तीसरी लोकसभा हुकूमत सिंह थे। चौथी लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र लोकसभा जो कि राष्ट्रपति नियुक्त हुए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष 15वीं लोकसभा को मीरा कुमारी थी। जबकि दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष 16वीं सुमित्रा महाजन थी। और 17वीं लोकसभा और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला थे। संसद विधेयक। सरकारी विधेयक वह होता है जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक वह होता है जो कि संसदों द्वारा पेश किया जाता है, उसे मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसे साधारण विधेयक है। किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने पर 3 वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति देता है या पुनः विचार के लिए लौटाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को केवल एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, उसके बाद स्वीकृति देने के बाद यह होता है। धन विधेयक राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इसका कोई स्वीकृति के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया और धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए रोकी जा सकती है और राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का परिभाषा के संबंधित यदि धन विधेयक राष्ट्रपति को राज्यसभा में भेजा जाता है तो उसे विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित प्रमाणित करता हो, और जो कि विधेयक धन विधेयक है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर लोकसभा लाया जाता है, लेकिन दोनों सदनों को पारित होना आवश्यक अनुच्छेद 117 के संबंध में वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक संसद पेश किए जाने पर 75 दिन के अंदर पारित होगा। कितने? 75 दिन के अंदर। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को वार्षिक वित्त गठन बजट रखवाया, लेकिन बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा गया है। भारतीय वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और बजट 2017 में 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत में संचित निधि। अनुच्छेद 226 के तहत भारत सरकार समस्त राजस्व संचित निधि में जमा होता है और संचित निधि हुए धन व्यय के परीक्षण नियंत्रण और महालेख परीक्षण का किए करते हैं। अनुच्छेद 114 के तहत भारत संचित निधि पर भारतीय व्यय के निकालने के लिए लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है। विनिमय विधेयक लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में राज्यसभा में भेजता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के केग आदि वेतन भत्ते भारत के संचित निधि में पारित होता है। उच्च न्याय के न्यायाधीश पेश संबंधी भत्ते भारत के संचित निधि पर पारित होता है, जबकि उनके वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर पारित नहीं होता है। नियंत्रण और महालेख परीक्षण। अनुच्छेद 148 से 151 के तहत केग नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और केग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है उसे केग सार्वजनिक धन संरक्षण होता है। केग सेनावृत्ति के बाद भारत सरकार दिन के पद से नियुक्ति नहीं होगा। केग राष्ट्रपति के तीसरे समक्ष अनुसूची के तहत शपथ लेगा और केग उसी रीति के आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। केग संघ लेखा संबंधी प्रतिवेदना की राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य लेखा संबंधी प्रतिवेदना राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। संसद समिति। संसद समिति संविधायिक निकाय नहीं है जिन्हें संसद द्वारा बनाया। प्रवरा समिति अस्थायी समिति है जिसका गठन लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग 2 होते हैं। इस सदस्य की संख्या लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15 है। कार्यकाल मंत्रालय समिति कुछ सदस्य होते हैं जिसमें 15 होते हैं, जिसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। नियम समिति लोकसभा अध्यक्ष 15 सदस्य और राज्यसभा राष्ट्रपति उपसभा राष्ट्रपति 16 सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति इसमें 9 सदस्य होते हैं जिसमें 6 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा द्वारा मनोनीत होता है। और विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री कानून मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। तो इसे सब्सक्राइब जरूर।